हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज। वी आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडर स्कूल। मैं आप लोगों को आज एक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा जो स्ट्रेटेजी ईएमए के ऊपर बेस है। ईएमए 5 के ऊपर आप इसको यूज़ करके दुनिया भर का स्कैल्पिंग जो है कर सकते हो। कहीं पे भी कोई स्टॉक हो, कुछ भी हो। ये कंप्लीट एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो इसमें हम लोग को काम कैसे करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, जो आप लोग जो ट्रेड करते हो ना, ये अनऑथेंटिक वे है ट्रेडिंग करने का। किस तरह का कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ये हो रहा है, उधर हो रहा है। तो ये मान लो कहीं पे भी कोई ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट ही सबसे गलत कॉन्सेप्ट है ट्रेड करने का। ब्रेकआउट किसको आप बोलते हो? ब्रेकआउट मतलब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो क्या होता है, मैक्सिमम लोग इससे भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फॉल्स होता है। क्यों फॉल्स होता है? इसलिए फॉल्स होता है क्योंकि जो ब्रेकआउट जहाँ से देता है ना, की पॉइंट होता है। मान लो कोई एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब होता है पहले उस पर्टिकुलर पॉइंट से गिर गया था। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जब गिरता है और मान लो कोई सपोर्ट से ब्रेक करता है, तो उस टाइम पे मान लो पुट खरीदो, नहीं तो कुछ बस सेलिंग की तरफ कोई ट्रेडिंग में आप जाते हो। तो वो पर्टिकुलर पोजीशन क्या होता है, वो की पॉइंट होता है। वहाँ से ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट कैंडल में फिर रिकवर हो जाए, तो उसको आप फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हो, बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, वो की पॉइंट होता है। ये फॉल्स वॉल्स कुछ नहीं होता, आपको कोई यहाँ पे कुछ नहीं बना रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले समझते हो आप मार्केट को बीट कर रहे हो। मार्केट को कोई बीट नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग कोई मार्केट को बीट नहीं कर रहे हैं। मार्केट के साथ हम लोग चलेंगे तभी प्रॉफिट होता है। मार्केट क्या होता है? मार्केट इज़ द कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग को यूज़ करना होता है। तो हम लोग एक प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट लेके आए, जिस प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट से आप लोग ऐसे ट्रेड नहीं होता। आप कुछ चीज़ को 100 रुपीज़ प्राइस में खरीद रहे हो, तो सोच रहे हो हम लोग उसको 200 रुपये बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका 100% का प्रॉफिट होगा। लेकिन हम लोग मान लो 5% करके 20 ट्रेड लेते हैं, तो उसमें भी हम लोग का 100% का प्रॉफिट होता है। लेकिन आप जो ट्रेड लेते हो तो उसमें कुछ डिफाइन नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊं जो डिफाइन है, 100% होगा। मान लो मैं आपको ऐसे एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो डिफाइंड है, वो होगा ही होगा। कैसी किसी भी तरह से आपको 4% 5% किसी भी तरह का आपको प्रॉफिट होगा। तो ये टोटली बेस है ईएमए 5 के ऊपर। हम लोग ईएमए 5 को कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले मतलब छोटा टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप उसको कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी लगे। मतलब आप 4 आवर में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे जाओगे वहाँ पे रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ेगा, रिवॉर्ड भी बड़ा होगा उतना। तो इसलिए हम लोग रिस्क रिवॉर्ड को छोटा रखने के लिए, मान लो आप कोई भी एक पर्टिकुलर कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, उस पर 5% 4% कंटिन्यू जनरेट करने के लिए, मान लो दिन में आप 10 भी ट्रेड लेते हो 5% का, तो 50% आप 3% का जनरेट कर रहे हो। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफाइंड है, होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं। ये पुल बैक स्ट्रेटेजी है। पुल बैक स्ट्रेटेजी में हम लोग काम करेंगे। पुल बैक स्ट्रेटेजी कैसे काम होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जो दिखा रहा था, ये जो जगह है ना, देखो कभी भी ये ईएमए 5 है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये निफ्टी है। कभी भी ना ईएमए 5 को देखोगे, कभी भी ऊपर जाता है नीचे जाता है, ईएमए 5 को हर टाइम पे टच करेगा। जिस टाइम पे ना ईएमए 5 को टच नहीं करेगा, तुरंत एक पुल बैक आएगा। तो यहाँ पे जो वाला कैंडल टच नहीं करके क्लोजिंग देता है, तो हम लोग वहाँ पे खरीद लेंगे और हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो ईएमए 5 होगा। ये बोथ साइड में एप्लीकेबल है, बोथ साइड में एप्लीकेबल है। आप ऊपर की तरफ जाओ, नीचे की तरफ जाओ, किधर भी जाओ, ये हर जगह पे काम करता है। ये देखो हम लोग यहाँ पे देखो, ऐसे रिवर्सल भी आ सकते हैं, बहुत बड़ा रिवर्सल भी आ सकते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। देखो ये वाला, देखो ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसके बाद ये वाला जो कैंडल है, ये नीचे तो विक्स बड़ा है पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो कैंडल है ईएमए 5 को टच नहीं किया, तो हम लोग को एक टारगेट मिला। लेकिन हम लोग जो पहला टारगेट रखेंगे, देखिए ये वाला भी जगह पे देखो ईएमए 5 को टच नहीं किया, ऊपर गया, ठीक है। सेम एज यूजुअल देखो यहाँ पे भी जो ईएमए 5 को टच नहीं किया, ऊपर क्लोजिंग दिया, नीचे है। तो हम लोग ईएमए 5 को टारगेट मान के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ट्रेड कंटिन्यूशन में लेंगे, तो हम लोग को हर टाइम पे 4 to 5% का रिटर्न मिलेगा। और वो डिफाइंड है हर टाइम पे होने का। इवन यहाँ पे भी देखो मिला है ना, यहाँ पे भी देखो ऊपर गया ना, तो ये 4 to 5% टारगेट रहता है। और यही एक्चुअल ट्रेड है। आप पैसा को एक दिन में बड़ा बनाने की कोशिश करो, लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है। आप एक ट्रेड में 3% भी कमाते हो, जो डिफाइन है 100% होने वाला है। तो ऐसे 5 ट्रेड लेके, बच्चा 6 ट्रेड लेके, 10 ट्रेड लेके आपको होना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं तो आपको डिफाइन कोई प्रॉफिट कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे तो दिन का हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आपका जो भी कैपिटल है उसके ऊपर 20-25% का आप इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हो।